बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस और sp3 हाइब्रिडाइजेशंस है। ठीक है, तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों आई? नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों आई? तो जैसे कि विलियम्स बॉन्ट्यूगी ने कहा था कि ओनली मतलब जो है ना हाफ फील्ड्स ऑर्बिटल वाले जो है ना ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन मेक द बॉन्ड according to VBT। विलियम्स बॉन्ट्यूगी ने क्या कहा था कि ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स है ना वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके मतलब हाफ फील्ड्स कुछ और है और वो बॉन्ड इससे भी ज्यादा बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह मतलब है कि हमारे पास तो कि इसका के मतलब है कि इसका हाफ फील्ड्स जो है ना उनसे ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं। जिसके मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन से, तो कार्बन का जो मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर है 6 का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और ये क्या है 2p2। इसको मैं जो है ना यहाँ ऑर्बिटल इसका बना रहा हूं, तो ये है 2px 2py और ये क्या है 2pz है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें क्या है 0, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये भी हाफ फील्ड्स है, ये भी हाफ फील्ड्स है। तो वीबीटी के मुताबिक ये दो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि NCH4 मॉलिक्यूल्स, अगर CH4 मॉलिक्यूल्स में देखा जाए तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें एक इस जो है ना इससे प्रमोशंस करना है। ठीक है, ये जो स्टेट था इसका, तो इसका ग्राउंड स्टेट था। ये कौन सा स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था। ये इसका क्या था, ये इसका ग्राउंड स्टेट था। तो हमें प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहिए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2 to pz। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था कि इससे इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाए। ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है 1s2, ये तो कंप्लीट है, इसको छोड़िए। ये देखिए 2s2, ये क्या है 2s2। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या है 2px 2py और ये क्या है 2pz। तो इस तरह जो है ना मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये बनता है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि ये 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो मतलब कि इस वजह से बना रहा है। तो हमने क्या किया, प्रमोशंस क्या, इससे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आया। तो ये क्या बन गया, ये 1s2 तो अपनी जगह था, ये फील्ड है, और ये 2s1 बाकी रह गया, ये 2px1 2py1 और ये 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ आया। अब अगर आप इन चारों को देख लिए 1 2 3 4, तो सारे क्या है, हाफ फील्ड्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो मतलब है कि अब ये क्या है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका क्या है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। मतलब कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट किया 2s ऑर्बिटल से किस तरफ, 2pz ऑर्बिटल से। तो मतलब कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मसला था। ठीक है, वो मसला क्या था, वो मसला ये था कि ये तो ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट।
मतलब ये था कि हमारे पास ये ऑर्बिटल्स आ गए। CH4 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, CH4 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो CH4 मॉलिक्यूल में जो है ना कार्बन के साथ क्या है, 4 हाफ फेज ऑर्बिटल है। एक ये 1 2 3 4, क्योंकि इस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फेज बनता है। पहले हमारे पास है 2s, ये क्या है, ये हाफ फेज है। दूसरा क्या है 2px, 2py, और ये क्या है 2pz। तो ये हमारे पास हाफ फेज ऑर्बिटल आए। ठीक है, अब इसके साथ में 4 हाइड्रोजन्स को मिलाता हूं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका 1s1 बनता है। 4 हाइड्रोजन है तो 4 बनेगा। ठीक है, ये 1s1, ये 1s1, ठीक है, और ये 1s1 और ये 1s1। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड्स है और ये बॉन्ड, ये क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ इज shorter than these। इसके मुताबिक जो है ना, इसका क्या है, बॉन्ड लेंथ कम होगा और इसका जो है ना सेम होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका, बॉन्ड लेंथ हैज सेम। इसका क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ सेम होगा और इसका क्या होगा, शॉर्ट होगा, क्योंकि ऐसा ऑर्बिटल्स शॉर्ट है। लेकिन अगर जब हमने CH4 मॉलिक्यूल्स में देखा, जब हमने CH4 मॉलिक्यूल में देखा तो हर एक 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है ना बॉन्ड लेंथ क्या था, 109.5 था, 109.5 था। तो जो पे है ना पॉलिंग और जो है ना स्लेटर, तो इसने हाइब्रिडाइजेशंस का ये टर्म पेश किया कि इतने हाइब्रिडाइजेशंस करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या में जब यहाँ ऐसा किया प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो आइए तो इस तरह के इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। लेकिन जब CH4 मॉलिक्यूल्स में देखा गया, ये भी CH4 मॉलिक्यूल्स का बना है, जब CH4 मॉलिक्यूल्स में देखा गया तो हर 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल था 109.5 था, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशंस की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशंस क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो हम ऑर्बिटल्स को, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं और इनसे जो है ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो हमारे पास द मिक्सिंग ऑफ atomic orbital of different size, shape, energy, bond length to form same size, shape, energy, bond length of atomic orbital। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप वाले, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ वाले, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी वाले को मिक्स करें और इससे सेम निकालें, मतलब कि इनके साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, एनर्जीज भी सेम हो और बॉन्ड लेंथ भी सेम हो इन ऑर्बिटल्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है।
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, द मिक्सिंग ऑफ 1s, द मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbital to form four equivalent, to form four same sp3 hybrid orbitals. Of same length energy of same length, size, energy and length. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशंस वो है कि एक s ऑर्बिटल्स और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करें और उनसे 4 सेम sp3 है, मतलब कि इनसे 4 1s का और 3p का जब हम मिक्स करें तो 4 बनता है, लेकिन जब वो हम मिक्स करेंगे तो उनसे जो ये 4 sp3 हाइब्रिड निकल आएंगे। तो इनमें कौन कौन तो वो सेम लेंथ, साइज, एनर्जी और शेप का होंगे। ठीक है, इस तरह हम करेंगे कि एक s का और 3 ऑर्बिटल्स p का जब हम मिक्स करें तो डिफरेंट साइज शेप में थे कि जब हम इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो इससे जो 4 sp3 हाइब्रिड बनेगा, इससे जो 4 sp3 हाइब्रिड बनेगा तो वो कौन से, तो वो सेम साइज, एनर्जी, शेप में होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना कि मीथेन का स्ट्रक्चर से, ठीक है, मीथेन, इसमें कार्बन जो है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये है 1s2, 2s2 और ये क्या है 2p2 है। इसका मैं कुछ स्टेट्स बना रहा हूं। ठीक है, ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। ठीक है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आता है ये, चूंकि ये px है, px, ये py और ये क्या pz। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया। ये इसका क्या है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, क्या करेंगे, इससे इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ ले आएंगे। ये जो इसमें pz में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि 6 यहाँ मुकम्मल होता है। ये क्या, प्रोमोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोमोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, प्रोमोशन करते हैं इस ऑर्बिटल से इसकी तरफ। तो ये किस से बनेगा, ये इस तरह आ जाएगा, ये 2 तो अपनी जगह आएगा। ठीक है, और इसका जो है ना 2s, ये 1s, ये 2p ऑर्बिटल था, ये px, ये py और ये pz। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले गया और एक जो है ना ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये एक अपनी जगह आया। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ किया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब इसको जो है ना यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो मैंने बताया था कि 1s का और 3p
ऑर्बिटल का हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो ये एक एस ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं जो है ना हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन से हाइब्रिडाइजेशन सर, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसलिए किस तरह होगा, ये हमारे पास आया, ये है 1s, ये तो 2 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ जो है ना मैं कहता कि 1s और 3p का जब हम हाइब्रिड मिक्स करेंगे तो उनसे 4sp3 हाइब्रिड निकालेंगे, और वो भी सेम एनर्जी शेप साइज के। तो 4 कौन से है, ये है 1 2 3 4, ये क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो ये क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट था, ये ग्राउंड स्टेट था। लेकिन अब इसको आगे भी थोड़ा ले जा गए ताकि पूरा समझ में आ जाए। तो अब यहाँ तक तो ठीक है ना कि 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसे कि मीथेन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो इसमें जो है ना 1s ऑर्बिटल्स था, ठीक है। इसमें क्या था, 1s ऑर्बिटल्स था, ठीक है। ये तो वो s वाला ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये s1 है, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये px का, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना ये y का, ठीक है। और ये जो है ना ये z का, ठीक है। तो ये क्या है 2px का, ये 2py का, और ये 2pz का, ठीक है। तो ये क्या है, जब ये मिक्स हो जाए तो हमारे पास क्या बनता है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक ये कौन सा है, ये sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया वो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट वाले में। तो ये इस तरह क्या है, ये बनता है 4sp3 हाइब्रिड बनता है, ठीक है। अब जो है ना ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा, कि ये जो है ना कि जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं कार्बन के कितने 4 sp3 हाइब्रिड्स बने थे। अगर आपको याद है, मैं फिर बना रहा हूं 1 2 3 4, ये क्या है, ये 4 ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, कार्बन के। तो ये 4 बने थे, ठीक है। अब ये 4 जो है ना कार्बन के साथ है 4, तो ये इसका जो है ना ये इसका जो 4 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। कितने 4 ऑर्बिटल्स थे, तो 4 तो हाइड्रोजन में ही, तो 4sp3 हाइब्रिड, 4sp3 हाइब्रिड लीनियर कोऑर्डिनेट with 4s hydrogen atomic orbital, 4sp3 हाइब्रिड किस का थे, कार्बन का थे। वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ क्या लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन आया, ये दूसरा हाइड्रोजन आया, ये तीसरा हाइड्रोजन आया, ये चौथा हाइड्रोजन आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये क्या है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। ये कौन से थे, ये तीनों
ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए थे। ये तीनों sp3, ये चार जो है ना 1 2 3 4 ये क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। तो ये और ये हाइड्रोजन जो है ना इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अभी कुछ जो बाकी बातें वो भी यहाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो है ना इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बता रहा है कि ये ऐसे बने हैं। ठीक है, ये ऐसे बने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसका स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। दो बॉन्ड्स के दरमियान मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा 109.5 होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा 109.5, ये क्या होगा बॉन्ड्स एंगल होगा। और फिर दूसरी बात ये है कि CH4 में जो है ना 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। कितना 4 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है ना CH4 मॉलिक्यूल्स, NCH4 मॉलिक्यूल्स में कितना बॉन्ड होगा 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। दूसरी बात यह है कि जिसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा मतलब कि अल्केन में सारे क्या होगा सिग्मा बॉन्ड्स होगा। ठीक है, कि मतलब जितने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अब यह बता रहा है कि ये तो जो है ना ये बॉन्ड्स तो जो बने हुए हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ है, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कौन सा है। तो इसका जो कैरेक्टर है ना वो है 25% और P का जो कैरेक्टर है वो क्या है 75% कैरेक्टर से। इस बॉन्ड में किसका इसका 25% कैरेक्टर और P का 75% कैरेक्टर्स होगा, क्योंकि एक इस ऑर्बिटल तो 3p का तो 4 sp3 हाइब्रिड्स ऑर्बिटल बने हुए थे। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था। अब मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। वो ट्रिक्स यही है कि आप लोग कैसे जानेंगे कि किसी बॉन्ड में मतलब कि किसी एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3 हुआ है, sp2 हुआ है, sp हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना आसान सा फार्मूला है, स्ट्रिक्ट नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट नंबर जो है ना वो आपको बताया जाएगा कि मतलब नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉन्डेड प्लस लोन पेयर 4 आता है, ठीक है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वो कौन सा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर वो 3 आ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर 3 आ गए तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर वो 2 आ रहा है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। हमारे पास फर्ज कर रहे हैं